दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, हम जिंदगी में हर जगह शोर से घिरे रहते हैं। मोबाइल की रिंग, नोटिफिकेशन की बीप, गाड़ियों का हॉर्न, काम का तनाव और रिश्तों की खिंचावट। और इस शोर से हम अपने अंदर की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हैं। सोचो, अगर मैं आपको सिर्फ 5 मिनट की गहरी खामोशी मिले तो कैसा लगेगा? डर लगेगा या सुकून? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पिको ईयर की कहानी, लर्निंग फ्रॉम साइलेंस की कहानी, और सबक जो हमें सिखाता है कि खामोशी कोई खालीपन नहीं बल्कि सबसे बड़ा खजाना है। पिको ईयर सिर्फ लेखक नहीं, एक वेंड्रेट है। उन्होंने दुनिया भर में ट्रेवल किया, मंदिरों में, आश्रमों में, भीड़ भाड़ वाले शहरों में और पहाड़ी इलाकों में। उनका सवाल था, साइलेंस हमें क्या दे सकता है? और उन्होंने पाया कि साइलेंस सिर्फ बोलना बंद करना नहीं बल्कि एक अनुभव है। किताब की शुरुआत में ही वो बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ इतनी फास्ट है कि लोग चुप रहना भूल गए। साइलेंस को लोग अवेक वर्ड समझते हैं, लेकिन असली में साइलेंस ही माइंड की दवा है। साइलेंस एज अ मेडिसिन। सोचो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें आराम करने को कहता है। आराम यानी शरीर को शांत रखना। उसी तरह दिमाग और दिल की बीमारियों की दवा साइलेंस है। पिको ईयर कहते हैं, जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो दिमाग रिसेट होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाता है। साइलेंस वर्सेस नॉइस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आज के समय में सबसे बड़े एडिक्शन है डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा अकेले बैठे नहीं कि मोबाइल उठा लिया, ट्रैफिक में रुके नहीं कि गाना चला दिया, लिफ्ट में खड़े हैं तो व्हाट्सएप चेक कर लिया। हम साइलेंस से भागते हैं क्योंकि हमें खुद से मिलने का डर है। लेकिन पिको ईयर कहते हैं, अगर तुम खुद से नहीं मिलोगे तो दूसरों से भी सच में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एक लड़का हॉस्टल में रहता था। दिन रात गेम, मोबाइल, दोस्त, शोर ही शोर। जब एग्जाम के टाइम उसने लाइब्रेरी की एम्प्टी रूम में साइलेंस से पढ़ाई की तो उससे पहली बार लगा कि वो खुद से जुड़ रहा है। साइलेंस ने उसे फोकस करना सिखाया। रिलेशनशिप में साइलेंस की ताकत। रिश्तों में साइलेंस बहुत पावरफुल है। अक्सर हम लड़ाई झगड़े में तुरंत जवाब दे देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, लेकिन अगर उस वक्त हम 10 सेकंड चुप रह जाए तो नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, पति पत्नी की बहस चल रही थी। पति गुस्से में चिल्लाने वाला था, लेकिन उसने 1 मिनट साइलेंस लिया। उसने साइलेंस से उसका गुस्सा ठंडा कर दिया और झगड़ा लड़ाई में बदलने से बच गया। ऑथर कहते हैं, साइलेंस ईगो को काट देता है और दिल से दिल का कनेक्शन बना देता है। साइलेंस एंड इनर पीस। हर इंसान हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, न्यू जॉब, न्यू कार, न्यू फोन, न्यू रिलेशनशिप, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं, अंदर है। साइलेंस हमें ग्रेटिट्यूड सिखाता है। जब हम चुप बैठते हैं तो छोटी चीजों की वैल्यू समझते हैं। सुबह की ठंडी हवा, बर्ड्स की आवाज, माँ की मुस्कान, ये असली खुशी है। एग्जाम्पल, एक बार ऑथर जापान के मंदिर में रहे। वहाँ दिन में घंटों साइलेंस होती थी। उन्होंने सीखा कि असली लग्जरी साइलेंस न कि पैसा या गैजेट्स है। स्पिरिचुअल एंगल्स ऑफ साइलेंस। हर धर्म में साइलेंस को इम्पोर्टेंस दी है। भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन में साइलेंस अपनाई। महावीर और ऋषि मुनि ने आत्मज्ञान से साइलेंस का महत्व समझा। इस्लाम में भी सुकून यानी इनर पीस बहुत जरूरी है। साइलेंस हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, क्योंकि जब शोर बंद होता है तभी अंदर की रोशनी जलती है। प्रैक्टिकल वेज टू यूज साइलेंस। ऑथर ने कुछ सिंपल तरीके बताए। हर दिन 10 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करो। खाने के दौरान 5 मिनट बिना मोबाइल के चुपचाप खाओ। सोने से पहले साइलेंस में ग्रेटिट्यूड सोचो। झगड़े या गुस्से से रिप्लाई देना बंद करो। तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ बहुत भारी लगे, जब दिल और दिमाग थका हुआ लगे, भागना मत, बस थोड़ी देर चुप बैठो। शायद तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल खामोशी में ही अपना जवाब ढूंढ ले। अगर ये समरी आपको दिल को छू गई और आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।